हे गाइस, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक्सेल के फिल्टर फंक्शन के बारे में। एक बहुत ही अमेजिंग फार्मूला ये एक्सेल में आपको ये लेटेस्ट वर्जन में या ऑफिस 365 में फार्मूला मिल जाएगा। इस फंक्शन के थ्रू आप जो है कि मल्टीपल क्राइटेरिया, मल्टीपल कंडीशन के थ्रू आप फिल्टर के अकॉर्डिंग अपना डेटा फेच कर सकते हैं। सपोज आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, आपको बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए विद क्राइटेरिया, विद मल्टीपल क्राइटेरिया, तो ये फिल्टर फंक्शन आपके बहुत ही काम आने वाला है। इस फंक्शन की ये डेफिनेशन है और इसके ये सिंटेक्स है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सो मूव करते हैं, हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक डेटा है, यहाँ पे डिवीजन का कॉलम है, सेल्स पर्सन है और सुपरवाइजर है, ये और सेल्स अमाउंट है। ओके, यहाँ पे हमने डिवीजन में एक ड्रॉप डाउन बनाया हुआ कि कोई भी ड्रॉप डाउन यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, और यहाँ पे जो सुपरवाइजर में अगर कोई भी सुपरवाइजर इस तरह से मैं सेलेक्ट करूँ तो ऑटोमेटिकली ये फिल्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा आ जाए। यहाँ पे कोई आपको बहुत बिग नेस्टेड फार्मूला यूज नहीं करना, नॉर्मल एक फिल्टर फंक्शन यूज करना है। इक्वल टू फिल्टर, फिल्टर में जो ये एरे है, एरे दैट मीन आपका ये टेबल, तो इस टेबल को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कॉमा प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपको इस पूरे डेटा में क्या इंक्लूड करना है, कौन से कॉलम से आपको फिल्टर चाहिए। तो मुझे ये डिवीज़न है, इस डिवीज़न के कॉलम से फिल्टर चाहिए, और इस फिल्टर में आपको इस डिवीज़न में किस सेक्शन का फिल्टर चाहिए। जैसे होल सेल्स है तो होल सेल्स में यहाँ पे मैं इज इक्वल टू प्रेस कर दूंगा और ये होल सेल्स सेलेक्ट कर लूँगा। इसका ये मतलब होता है कि इस पूरे डेटा में अगर ये होल सेल्स मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग इस पूरे डेटा का फिल्टर अप्लाई करके यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। अगर यहाँ पे इस पूरे सेक्शन को आप सेलेक्ट करते हैं और माउस अपने ये हावर करते तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स यहाँ पे आ रहा है। दैट मीन कि जहाँ जहाँ पे उसको ट्रू मिलेगा वो ऑटोमेटिकली आपको डेटा यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे फॉल्स मिलेगा उसको इग्नोर कर देगा। एक्सेल का ये कॉन्सेप्ट है, एक्सेल हमेशा ट्रू फॉल्स पे वर्क करता है। एक्सेल का सारे फॉर्मूला ट्रू फॉल्स पे वर्क करता है। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। अगर आप ट्रू ट्रू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और फॉल्स टू फॉल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, या ट्रू फॉल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल एंटर प्रेस करना है। नाउ यू कैन सी दिस, आपका डेटा यहाँ पे डिवीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा आ गया है। यहाँ पे अगर कोई भी डिवीजन आप इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब सेम फॉर्मूला में मुझे एक सुपरवाइजर का भी कंडीशन अप्लाई करना है यहाँ पे, कि ये जो भी डिवीज़न में हमने सेलेक्ट किया हुआ, सपोज मार्केटिंग सेलेक्ट किया हुआ, तो मार्केटिंग में ये जो सुपरवाइज़र है, ये सुपरवाइज़र भी यहाँ पे कंडीशन में अप्लाई हो जाए। जैसे इस फिल्टर में हम कभी ऐसे करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने मार्केटिंग सेलेक्ट किया, मार्केटिंग में एक सुपरवाइज़र है, ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो ये डेटा मुझे अपने आप ही आ जाना चाहिए। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला को हम एडिट करके यहाँ पे इस सेक्शन को हम यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट में इसको डाल देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई दैट मीन कि ये जिसके भी ट्रू आ रहे हैं वो ट्रू मल्टीप्लाई हो जाए, एक जो नया कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इंक्लूड करना है सुपरवाइजर। इस सुपरवाइजर को मैंने सेलेक्ट किया और ये सुपरवाइजर अगर इस सिलेक्शन से मैच करता है तो यहाँ पे आउटपुट आए। इसको मुझे क्लोज करना है, आपको एंटर प्रेस करना है। नाउ यू कैन सी दिस, डिवीजन वाइज और सुपरवाइजर वाइज अपने आप ये फिल्टर में डेटा आ गया। अब इसी फॉर्मूला में हमें एक और कंडीशन लगानी कि ये जो भी सेल्स अमाउंट है, इस सेल्स अमाउंट में अगर ग्रेटर देन 30 है तो ये फिल्टर 3 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आ जाएगा। एक तो ये डिवीजन आ जाएगा, सुपरवाइजर आ जाएगा और ये सेल्स अमाउंट हो जाएगा, जो भी हम क्राइटेरिया अपना अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो इस सेम फार्मूला में हम एक मल्टीप्लाई और कर देंगे, एंड इस बार हम ये जो सेल्स अमाउंट का कॉलम है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ पे ग्रेटर देन 30 में प्रेस करके एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जो भी डेटा ग्रेटर देन 30 है वो अपने आप ही इस मल्टीपल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से ये फिल्टर फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। ये टोटली डायनेमिक हो गया। आप जो भी कंडीशन, जो भी क्राइटेरिया अपने फिल्टर फंक्शन में आप देते हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको आउटपुट दे देता है। और जो भी आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाया हुआ है उस ड्रॉप डाउन को कोई भी सिलेक्शन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उतने ही डेटा और उतने कंडीशन के अकॉर्डिंग ये फिल्टर आपको यहाँ पे आउटपुट दे देता है। अगर आप किसी लार्ज अमाउंट डेटा पे काम करते हैं, वहाँ पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशनल चीज़ें चाहिए विद क्राइटेरिया, तो आप ये फंक्शन ज़रूर यूज़ करें। इनकेस आप एनी क्वेरी, क्वेश्चन अगर आपके हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।